Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। तो उनकी देर रात की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वही हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सभी के लिए है। बाकी मैं शफल करते टाइम आपको बता दूंगी, जो जो सिचुएशंस मैं बोलूँगी सबके लिए है, ठीक है। आपने बस देखना ये है कि आपसे क्या रिलेट कर रहा है, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स हम करते हैं। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे व्यूवर्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए उनके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जी, सभी यहाँ पर हमें देखना है। कलेक्टिवली प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है एनर्जीज़ में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ कॉइन्स यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर मैं आपको अगर नंबर से डेट्स बताऊँ तो यहाँ पर है 13 और 8, 10, 13 स्ट्रांगली है। एंजल नंबर 13 यहाँ पर अवेलेबल भी है। यहाँ पर नंबर 6 है, 9 है, 7 है और 9 नंबर भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का लेटर आई या आर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो है ए हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है। जे से भी हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का नाम। उसके अलावा एच दिखता है, क्यू भी दिखाई देता है और जेड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और कौन से नेम इनिशियल्स हैं? 9, 6, 7, ठीक है। डी और एम, डी, एम और वी, ये लेटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यस, ये लेटर्स यहाँ पर नेम इनिशियल्स, जो कि मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम जो हैं इनको क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। यहाँ पर क्यों है लेट नाइट एनर्जीज में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आपकी पर्सन को आपको काबू करना मुश्किल लग रहा है या आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कंट्रोल करना या आपको काबू करना इनके अब बस में नहीं है या आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर अब इनको आपका प्यार चाहिए, जैसे प्यार पहले आप इनको करते थे, वही केयर, वही लव चाहिए, तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके के थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर के। और ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं बनी, आप पूरी जर्नी देख सकते हो। एस ऑफ सोर्ड्स से लेकर के 10 ऑफ सोर्ड्स तक कितनी पेनफुल जर्नी रहती है, उसके बाद ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकली है। इसका मतलब ये है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कुछ पेन, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ें झेल चुकी है,
और यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, हम उनकी करंट एनर्जीज जान रहे हैं, लेट नाइट एनर्जीज जान रहे हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या फील करे, तो वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। कैसी एनर्जी, जहाँ इस इंसान को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए, कि अगर बात करना भी चाहे तो इनको सोचना पड़ रहा है कि करूँ कि ना करूँ, क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो, या फिर आप अब लगती है तो लगे आप सीधा मुंह पे बोलोगे, ठीक है। तो ऐसा वाली एनर्जी शायद आपने लास्ट टाइम भी इनको बोला था, या अब ना ये आपको मतलब कमज़ोर नहीं देख रहे हैं कि आप इमोशनली कमज़ोर हो, या अब आपको उनकी नीड है इमोशनली, अब वो आपको देख रहे हैं कि यार अब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ, मतलब उनकी लेट नाइट एनर्जी इसमें मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेट नाइट ही वीडियो बनाती हूँ, रीडिंग करती हूँ, पहले करके मैं नहीं रखती हूँ गाइज़, इसीलिए टाइम आगे पीछे हो जाता है मेरा। अगर मैं पहले ही बना के रखूँ ना तो मैं एग्जैक्ट टाइम पर अपलोड कर दूँ, लेकिन आगे पीछे जो मेरा टाइम होता है ना कि 10-15 मिनट लेट हो जाती हूँ, कभी जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए होता है क्योंकि मैं उसी टाइम बनाती हूँ, उसी टाइम की एनर्जीज देखती हूँ एंड देन फिर मैं अपलोड करती हूँ, पहले से बना के नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो जो इस वक्त की एनर्जीज है वो इनकी, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन एनर्जी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस पर्सन को भी आपका प्यार चाहिए, मुझे लगता है कि आपका प्यार चाहते हैं, आपका प्यार चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से समझ चुके हैं कि आपका प्यार पाने के लिए अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वापस से पाने के लिए अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सुनने वाले हो, और सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ सुनने वाले हो जहाँ आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, या फिर आपकी कदर की जा रही है, क्योंकि आपने देख लिया है क्वीन ऑफ सोर्ट्स एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। अगर क्वीन ऑफ सोर्ट्स एनर्जी रीडिंग में आ रही है, इसका मतलब जिन भी लोगों की एनर्जी आ रही है वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख देख चुके हैं, तकलीफ़ें अपनी लाइफ में देख चुके हैं, अब उनके पास नहीं है कि अब उनको और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देखनी है, उनका ये होगा कि अब देखना ही नहीं है, देख लिए, दुनिया के जितने रंग थे, लोगों के जितने रंग थे सब देख लिए, अब नहीं देखना है और ज़्यादा। एंड ये बहुत ज़्यादा पेन के बाद या बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद आता है। तो आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, अभी तक की जितनी भी लाइफ रही है काफ़ी टफ रही है, बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं। एंड नाउ आप समझ गए हो कि फालतू का प्यार लुटा के कुछ नहीं होने वाला है। शायद एक टाइम आपका भी ये माइंडसेट था कि प्यार से सब बदल जाता है, प्यार में ताकत हाँ होती है, प्यार में ताकत होती है, प्यार में ताकत होती है, प्यार सब कुछ बदल देता है, लेकिन उस इंसान का जो इंसान बदलना चाहता है या जो इंसान कदर करता है, आप किसी को भी भर भर के प्यार दे लो, अगर वो कदर ही नहीं कर रहा है तो वो नहीं बदलेगा। तो आई थिंक आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया कि फालतू का इस इंसान को जितना प्यार दो ना, ये इंसान उतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो आपने ना अब इनको कहते हैं ना कि अब ये सर पे बिठाने के लिए नहीं है, अब इनको ना जूते की नोक पे रखना पड़ेगा, सर पे बिठा के रखने से ये इंसान ने हमेशा हर्ट ही किया है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ एनर्जी। स्ट्रेंथ यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से भी था, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपकी केयर चाहिए, आप इनको इंस्पायर करते हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो सकता है किसी तरीके की कोई हेल्प भी आप इस इंसान को कर रहे थे बहुत बड़ी, तो आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ हो यहाँ पर मुझे दिखता है, और आप उनको इंस्पायर करते हो, प्लस आपका केयरिंग नेचर, आप हीलर भी हो सकते हो सकता है आपने उनकी बहुत हेल्प किया, उनको आपने हील भी किया है, चांसेस है पर्सन आपके पास आए थे तब जब ये बहुत ज़्यादा अनहील्ड थे और आपने इनको हील किया है, चांसेस हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, या आपका प्यार चाहते हैं लेकिन बस बोल नहीं पा रहे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ईगो भी है तो ज़िद भी है, अकड़ भी है, सब कुछ ही है इनके अंदर। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़िद्दी होता है, सबन होता है इसका नेचर, अड़ियल स्वभाव होता है, थोड़ा अड़ गया तो मतलब अड़ गया, या अड़ गई तो अड़ गई, चाहे मेल है या फीमेल है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो में नहीं पता, तो ये हर चीज़ को बस सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही समझ लेते हैं। तो अकड़ है, घमंड है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंसान बोल नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ बताओ, इनको आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये इस बात को बोल नहीं पा रहे कि इनको आप चाहिए, या ये आपको याद करते हैं, या
आपके साथ इनको रहना है, आपकी केयर चाहिए इनको, ये इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे लेकिन इस चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे ना आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही हैं, एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अब आप उन चीज़ों से निकल रहे हो जिन चीज़ों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। अब आप उन मुझे लग रहा है कि डिपेंड इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड रहना अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार कोई इंसान के लिए मैं मतलब वो है तो मैं खुश हूँ, नहीं है तो दुखी हूँ। आपने शायद इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि मैं अकेले भी खुश रहूँ, वो मुझे काम करना है। शायद आप उसके लिए वर्क कर रहे हो कि मैं अकेले भी खुश रहूँ, और उस धीरे धीरे होगा, कोई नहीं। अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपको बीच बीच में इनकी याद आ जाती है या इमोशनल हो जाते हो, इट्स ओके, नॉर्मल है, हीलिंग के टाइम ऐसा होता है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, ठीक है। आप धीरे धीरे करके इससे बाहर आ जाओगे, डोंट वरी गाइस, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद से प्यार करूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के साथ खुश रहूँ, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और मैं इसके लिए आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर इस एनर्जी में हो तो आप इस एनर्जी को आगे लेकर के बढ़ो, ठीक है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगी आपको आपकी लाइफ में। और दूसरी बात, जो आपकी किस्मत में है, जो आपके भाग्य में है, वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलनी ही है, वो मिलके ही रहेगी। आपका ये कि मैं आगे बढ़ जाऊं तो कहीं वो मिले ही ना, ऐसा नहीं है। आपके भाग्य में है तो वो आपको कैसे भी करके मिल जाएगी। पीछे भागने से ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे भागोगे तभी मिलेगी, नहीं। अगर आपके भाग्य में है तो डेफिनेटली वो मिल जाएगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, स्टक एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। शायद ये पर्सन कमिटमेंट से भागते हैं। आप जब भी इनसे कमिटमेंट की बात करते हो तो ये पर्सन भागते हैं, या फिर ये बातों को टालते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर बात कुछ चल रही है और उसको किसी और टॉपिक पे ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट से भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे भागते हैं आपको कमिटमेंट देने से या फ्यूचर रिलेटेड कोई भी सीरियस बात करने से, तो वो मुझे एनर्जी दिखते हैं यहाँ पर। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, कपल्स हैं यहाँ पर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये तो ट्रीटमेंट शायद आपने पहली बार दिया है। ये हर बार आपसे मुंह फेर के बैठ जाते थे या बैठ जाती थी। अब आपने इनको ये ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया कि तुम मुंह फेर रहे हो तो मैंने भी फेर लिया है। मैंने कोई कर्जा नहीं खा रखा तुम्हारा कि हर बार जाके मनाऊं या हर बार जाके ही तुम्हें वो करूं। गलती तुम्हारी है, तुम चीज़ों से भागते हो, क्लियरिटी नहीं देते हो, वादे करके भी तोड़ देते हो या वादे करके भी उनको पूरा नहीं करते हो। तो मैंने क्या ठेका ले रखा है हर बार जाके मनाने का? तो आई थिंक आप उस एनर्जी में हो। काफ़ी गुस्सा भी है आपके मन में। प्यार अपनी जगह है लेकिन गुस्सा भी है, क्योंकि इस इंसान से आपको उम्मीदें बहुत थी और आपका हक बनता है। अगर आप उनसे प्यार करते हो और आपने उनसे प्यार किया है तो आपका गुस्सा करने का भी हक बनता है। तो यहाँ पर ये पर्सन का देखो 10 ऑफ कप्स, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ या ऑलरेडी कमिटेड है, नहीं है तो फैमिली इशू है, जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा कमिटमेंट से भागते हैं। क्योंकि ये इनको नहीं पता, इनको आपको छोड़ना भी नहीं है, तो इसलिए झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, बहलाते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, या फिर एंड कर देते हैं उस कन्वर्सेशन को या बात को पलट देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो हमारे बीच में इश्यूज़ होंगे और हो सकता है फिर हमारी बात ना हो। इसके डर के मारे ये ऐसे ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन इनको क्या पता था कि ये भी इनको उसी रास्ते पे लेके जा रहा है, जिसका इनको डर है वही चीज़ होने जा रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है मुझे, ठीक है। तो कुछ है फैमिली का है, या ऑलरेडी कमिटेड है या ऑलरेडी मैरिड है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ एनर्जी। यहाँ पर क्यों है? द मून, Four of Cups,
हाई प्रीस्टेस। पर्सन को ना ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, मे बी सबके लिए ना हो बट कुछ लोगों के लिए है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर बार झगड़ा आप स्टार्ट करते हो, हर बार इश्यूज आप क्रिएट करते हो, ठीक है, और आप उनको बढ़ा देते हो, आप बातों को रबड़ की तरह खींचते हो, आप छोड़ते नहीं हो बातों को। इनकी ये शिकायतें भी मुझे लगता है आपसे हैं। इनका ये कि तुम मुझे मजबूर करती हो या तुम मुझे मजबूर करते हो उस लेवल पे जाके बोलने पर, या मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तुम मुझे इतना ट्रिगर करते हो या तुम मुझे इतना ट्रिगर करते हो। शायद हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीज़ बोली हो कि तुम ना मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ बोल दूँ, या फिर बोल देते हैं तो उसके बाद ये इसका ब्लेम भी आपके ऊपर ही डालते हैं कि तुमने मुझे मजबूर किया इतना बोलने पर, या तुमने मुझे मजबूर किया ये चीज़ करने पर। ये शायद इनका हमेशा स्टेटमेंट रहता होगा, या हमेशा ये बात ये पर्सन आपको बोलते रहते होंगे। इनका ये है कि बिना मतलब की बात पर भी आप झगड़ा करते हो, या आप इश्यूज़ क्रिएट करते हो, या आप कलेश पैदा करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है। और ये पर्सन ये कह रहे हैं कि जो तुम डाउट कर रहे हो ना मेरे ऊपर ये या कर रहे हो ना, तो ये डाउट्स हमारे रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। तुम इस बात को अंडरस्टैंड करो, तुम इस बात को समझो। जैसे कि ये पर्सन ना ये सारी चीज़ें मन में लेकर के बैठे, या तो ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं, या इनके मन में ये बातें चल रही है, या इन फ्यूचर ये पर्सन आपको ये बातें बोल सकते हैं। इसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करूँगी। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए क्लियरली। द फूल की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे लगता है कि 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, इनके मन में चीज़ें चल रही हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। एक तरफ है सरेंडर की एनर्जी कि जहाँ ये चीज़ों को सरेंडर कर दे, छोड़ दे चीज़ों को कि जो हो रहा है होने दो, इन रोज़ का हो गया, हमारे बीच में रोज़ झगड़े होते हैं, और या सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, या फिर अप्रोच करो, या मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो इनको ना समझ नहीं आ रहा है, और ये इन 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ है। लवर्स है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन, जिसकी वजह से जो है इस इंसान को छोड़ा भी नहीं जा रहा है, सरेंडर भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आ भी नहीं रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ऐसी एनर्जी में जहाँ ये इनका ये है कि तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, या तुम ज़्यादा चीज़ों का तुम इशू बनाते हो, छोटी सी बात का बड़ा इशू बना देते हो। ऐसा कुछ मुझे इनके साथ दिख रहा है कि जैसे इनकी ना ये थिंकिंग है कि मतलब आप इनको मजबूर करते हो, इनको ट्रिगर करते हो कि ये कुछ ऐसा बोल दें कि जिसके बाद फिर इनको रिग्रेट करना पड़े। ओके, आगे जो एनर्जीज मैं रीड कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ तो कोई गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान ऐसा बोल चुके हैं तो भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं तो भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, इन फ्यूचर ऐसा बोलेंगे तो भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आप अपना हक मांग रहे हो और हक मांगना गलत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमें गिल्ट में भेज देते हैं, हमें ऐसा गिल्टी फील होता है कि यार शायद मैंने ही ज़्यादा कर दिया, वो परेशान हो गया या परेशान हो गई, इरिटेट हो गया या हो गई, इस वजह से जो है वो ऐसे उसने रिएक्ट कर दिया। इस चक्कर में मत रहो, इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो, और इस तरीके का गिल्ट अपने मन में मत लेके आना कभी भी, चाहे कोई कुछ बोले, क्योंकि आपने अगर कुछ बोला है, अगर आप रबड़ की तरह चीज़ों को खींचते हो, इंसान उसी चीज़ के पीछे पड़ता है जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी होती है या जो चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या आप इनसे मत्थापच्ची कर रहे होते? नहीं कर रहे होते ना। इम्पॉर्टेंट था ना आपके लिए, वो रिश्ता बहुत ख़ास था ना, इसीलिए तो आप मत्थापच्ची कर रहे थे। तो बस सिंपल सी चीज़ है, आपको गिल्ट में नहीं जाना है। वो कोशिश करेंगे कि आप गिल्ट में जाओ, या वो कोशिश करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लो कि गलती आपकी थी, ठीक है। तो ये चीज़ में बिल्कुल भी मत जाना, सिंपल सी चीज़ यही है, आपने जो भी किया है अपने हक के लिए किया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके के गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये क्या एनर्जीज हैं? यहाँ पर ये एनर्जी शो करती है कि आपने इस इंसान को प्रायोरिटी पे रखा, आपने इस इंसान को अपना सब कुछ माना, और इस इंसान ने हमेशा आपको वेट करवाया है, इस इंसान ने दूसरों को प्रायोरिटी पर रखा है। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ ऐसा हुआ है। तो ऑफकोर्स ये तकलीफ़ तो देगा ही, ऑफकोर्स ये आपको हर्ट तो करेगा ही, ये किसी को भी करेगा, आप ही क्या हर किसी को करेगा।
ओके, सो आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज 6 ऑफ कप्स शो करता है कि ये याद कर रहे हैं आपके साथ के पलों को, या फिर याद आ रहे हैं इनको, कुछ कुछ मोमेंट्स याद आ रहे हैं। कुछ कुछ मोमेंट्स होंगे जो होता है ना कि हमारे फिट हो जाते हैं मेमोरी में, हम उनको भूल ही नहीं पाते कुछ खास मोमेंट्स, तो उनको ये याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल आया है क्लैरिफिकेशन में। इसका मुझे क्लियर मैसेज लेने दो पहले, क्योंकि मुझे क्लियर मैसेज मिलेगा तभी मैं दूंगी, कुछ भी बोलूँ तो मतलब नहीं है। यूनिवर्स मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अरे टेम्परेंस, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जगलिंग किस चीज़ की चल रही है इस पर्सन की? किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं क्या? कोई तीसरा पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़ा होना, इशू होना, या आपको किसी तीसरे पर्सन से परेशानी है। कोई पर्सन जो इनके बड़े करीब रहता है या रहती है और आपको उससे परेशानी है, आपका ये कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है, लेकिन ये इंसान है कि कभी कुछ और कभी कुछ कहते रहते कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, समथिंग कुछ ऐसा है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। ठीक है, इस सुनिएगा, यहाँ पर ना ये जो मैसेज है उन लोगों के लिए है जिनका ऐसा रहा है कि आपकी जगह इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी पर रखा है, या आपकी जगह इन्होंने किसी और से बातचीत की है। ठीक है, या करते थे और आपको टाइम नहीं देते थे, लेकिन दूसरे के लिए ऑनलाइन रहना या दूसरों से बात करना। देखो, अभी मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके साथ जो इनकी चीज़ें ख़राब हुई है ना, उसके बाद में ये हुआ है इनके साथ कि ये अब वहाँ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। आपसे बात हो रही थी, सब कुछ ठीक था, इनको पता था कि और हो जाएगी, या अब नहीं तो बाद में हो जाएगी, तो इनको पता था कि आपके साथ तो सारी चीज़ें ठीक है, तब तो इनकी ना बड़े शांति से, बड़े मज़े से औरों से बातें कर रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब इनको ना वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। ठीक है, वहाँ भी कन्वर्सेशन में नहीं है ये प्रेजेंट, क्योंकि इस वक्त अब आप उनके दिमाग में चल रहे हो। ठीक है, तो इन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, अब उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन थी कि एक टाइम पर आपसे भी किसी और से भी डील कर रहे थे तो ठीक है, क्योंकि अब इनको ना आप इनके दिमाग में घूम रहे हो, या आप ही आपको ये पर्सन याद कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। और जिनके साथ ये वाली बात कनेक्ट नहीं किया, थर्ड पार्टी वाली, उनके लिए है कि आपके साथ जो भी मोमेंट्स रहे हैं ये उनको बहुत मिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, किस चीज़ की वजह से इतना दुखी फील कर रहे हैं ये? एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये ना पास्ट को याद कर कर के दुखी हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन अपने पास्ट को याद कर कर के दुखी हो रहे हैं आपके साथ। देखो, मुझे यहाँ पर लग रहा है चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी हो, लेकिन आप भी उनके लिए ख़ास तो थे। ठीक है, अब बात यही आ जाती है कि ख़ास थे लेकिन फिर भी इज़्ज़त नहीं करते थे, ठीक से टाइम नहीं देते थे। वो उनका एक होता है ना समटाइम्स कि ऐसा लगता है कि यार ये तो अब मेरा है, या तो अब ये मेरी है, अब क्या है, कर लेंगे बात जब मर्जी, तो वो वाला आ जाता है फैक्ट। एंड क्या होता है कि नई नई चीज़ें हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, नई चीज़ें होती है तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ख़ास आप भी थे इनके लिए, क्योंकि अभी मुझे ये दिखता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई देते हैं। यहाँ भी मुझे इमोशंस दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आपने शायद इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपको कोई जवाब नहीं दिया। मे बी ऐसा मुझे कुछ लोगों की सिचुएशन दिख रही है
क्या आपने इनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया था, रिप्लाई ही नहीं दिया था। उस बात का इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इनके पास एक मौका था, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपसे रिकनेक्ट कर सकते थे, आपसे बात कर सकते थे और चीज़ें बेहतर कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर इस इंसान ने नहीं किया। इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा या ये बहुत कंफ्यूज थे कि करूँ कि ना करूँ, और फिर इन्होंने नहीं किया। ठीक है, ना तो सीन किया, ना आपको कॉल बैक किया, ना मैसेज का रिप्लाई किया। तो उस बात का रिग्रेट करते हैं ये पर्सन अभी कि इनको ऐसा लगता है कि अगर कर लिया होता तो शायद अब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि इनको अब आपकी याद आती है। तब याद आती है तो अकड़ इतनी है कि आगे से नहीं आ रहे हैं, अकड़ बहुत है इस इंसान के अंदर। ठीक है, तो इसलिए रिग्रेट कर रहे हैं कि यार वो आई थी या वो खुद आया था तो मुझे कर लेना चाहिए था बात। ठीक है, या मेरे पास वो एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी। 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर जस्टिस है, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको तो ब्लेम कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको तो ब्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन अभी अपने कर्मा से भी डर रहे हैं और अपना कर्मा भी बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जानते हैं कि आप बहुत साफ़ रहे हो दिल से और आपकी इंटेंशंस भी इनके लिए साफ़ रही, तो इनको डर लगता है कि एक साफ़ दिल के इंसान का अगर दिल दुखा दें हम या उसको तकलीफ़ पहुँचा दें तो उसका जो भी हाय निकलेगी अंदर से या जो भी उसकी बद्दुआएँ निकलेंगी वो लग जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आपकी बद्दुआओं से डर रहे हैं, ये कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं। लग रहा है इनको अभी क्या है, यहाँ पर ब्लेम करके भी आपको गिल्ट में भी डाल दें तो भी एक वो हो जाएगा कि लाइक चलो ठीक तो हो गया। लेकिन अगर आप दुखी होके उनके लिए मन से कुछ निकाल दोगे तो वो लगेगा इनको, और कहाँ जाएगा वो। तो इसीलिए ये पर्सन डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कर्मा इनको डराता है। ठीक है, तो इनको डराता है, और इन्होंने सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा कि आप एकदम से इतना स्ट्रिक्ट हो जाओगे, या आप एकदम से इतना लाइक बाउंड्रीज बना लोगे, या आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। ये इन्होंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। 9 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइन्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइन्स। हायरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स। देखो इनके फैमिली इशू मुझे दिखते हैं यहाँ। 10 ऑफ पेंटिकल आ गया ये पर्स। अब आपको मैं इसका भी आंसर दे देती हूँ। जिनका भी फैमिली इशू है, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, इनकी ये मैरिड है या कमिटेड है कहीं, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए मैसेज है जिनका फैमिली इशू है, मतलब इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर इनको पता है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये उनके लिए मैसेज है। क्यों नहीं करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो, खुले विचारों के इंसान हो। ठीक है, अपने हिसाब से चलना पसंद करते हो, और इनकी फैमिली को चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो कि इनकी सुने, इनकी हर बात को माने, ये जैसा कहे वैसे करे, अगर ये फीमेल है तो भी। ठीक है, तो इनकी फैमिली का ये है कि अगर हमें जमाई चाहिए, दामाद चाहिए, तो ऐसा चाहिए जो कि हमारी सुने, हमारी माने, हमारे हिसाब से चले, हम जैसा चाहे वैसा वो करें। ठीक है, और अगर ये मेल हैं तो भी इनकी फैमिली का ये कि जो भी बहू आए हमारे, तो हमारी सुने, हमारे हिसाब से चले, और बिल्कुल ही ना बोले, हम जो कहें उसमें हाँ जी रहे। लेकिन 9 ऑफ कॉइन्स बोलता है कि नहीं, इसके खुद के विचार हैं, इसकी खुद की आज़ादी है, इसको आज़ादी है सब कुछ करने की। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि आप बंद के रहने वाले इंसान नहीं हो। आप किसी के कोई कहे कि ऐसे करो वैसे करने वाले इंसान नहीं हो। आपके खुद के अपने विचार हैं और आप उस हिसाब से चलोगे, और वहीं जाके इनकी फैमिली में इशू होगा, आपका और उनकी फैमिली का। तो उसकी वजह से रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये इनको लगता है। इस वजह से ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं डरते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, या फैमिली से आपको मिलाने से, या अगर फैमिली जानती है ऑलरेडी तो फैमिली कह चुकी है शायद इस बात को कि ये लड़की तेरी नहीं सुनेगी, ये लड़का तेरी नहीं सुनेगा, तू देख ले, तो हमें मत बोलियो बाद में। या फिर मैं ये कहूँगी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे ऐसा, या हम नहीं करेंगे ये शादी, या हम नहीं करवाएंगे। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
ठीक है, ये मेन मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पर। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले या कुछ भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी अपने मुंह से निकालने से पहले सोचो समझो एंड देन उसके बाद करो वाइजली। ठीक है, मतलब आप बोलो कम, लेकिन जो बोलो वो ऐसा बोलो कि जो एकदम क्लियर हो, पॉइंट पे बोलो। ठीक है, कि ये है मेरा सोचना, और बहुत सोच के बोलोगे तो आप उस पर रहोगे भी। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, टेम्परेंस ऑल्सो। किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो तो पहले अपने आप को शांत करो, लाइक अ टेम्परेंस, एकदम शांत। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करो और शांत बैठो, आपको खुद क्लियरिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? चीज़ों जो भी आपको, जिस चीज़ को भी लेकर के आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अगर आपको उसमें कोई फ़ैसला लेना है तो आपको ये शांत बैठ कर के ये सोचना है कि अगर मैं ये फ़ैसला लेती हूँ या अगर मैं ये फ़ैसला लेता हूँ ये करने का, तो इसके फ़ायदे क्या और इसके नुकसान क्या है मुझे। ठीक है, क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब अगर नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा हैं तो उस चीज़ को चूज़ कर लो। ठीक है, और वही काम करो जिसको करने में ज़्यादा फ़ायदे हैं या ज़्यादा फ़ायदे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, शांत बैठ करके सोचो, खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है, क्लियर रहना है, बिल्कुल क्लियर रहना है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।